हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे अकेडमी एंड माय नेम इज अभय सिंह। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए है आपका, संख्या रेखा पर √17 को निरूपित कीजिए। मतलब संख्या रेखा पर अंडर रूट मतलब वर्गमूल 17 को क्या करना है, निरूपित करना है, दर्शाना है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 17 किस जगह स्थित होगा, किस जगह ये आएगा नंबर संख्या रेखा पर मतलब नंबर लाइन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एट फर्स्ट अंडर रूट 17 मतलब अंडर रूट 17 है क्या, अंडर रूट 17 है क्या, ये 17 पर क्या है, 17 एक आपका अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 17 आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखिए संख्या रेखा पर शो करना बहुत ही पॉसिबल तो नहीं होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसको हम बहुत सारे स्टेप से फाइंड करते हुए तब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे अगर परिमेय संख्या होता या सम संख्या विषम संख्या होती तो 1 2 3 यहाँ पर हम इसको शो कर सकते थे। लेकिन ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और प्लस करणी में है, तो करणी में है तो हम किस जगह तो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपसे 2 नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम 17 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अभी वर्गों के योगफल के डिवाइड करेंगे, मतलब 17 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि वो किन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों का योग हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सर्वप्रथम 17 को 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल में विभाजित करने पर। ठीक है, अगर हम 17 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 पार्ट में 16 + 1 क्या हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा 16 है क्या, 16 देखिए ये 4 का स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट है। अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप हुआ कि 17 को 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में विभाजित करने पर हमने किया और हमें 2 वैल्यू यहाँ पे मिला 16 + 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम संख्या रेखा बनाएंगे, जो हमने ऑलरेडी बना दिया है। देखिए आप बनाएंगे तो उसको लिखते रहिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना लिखेंगे आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब संख्या रेखा को खींचने पर हमने संख्या रेखा खींची है। संख्या रेखा में देखिए ये जो राइट साइड की जो वैल्यू होती है ये सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी, धनात्मक, ये धनात्मक होती है। और जीरो के जो इधर लेफ्ट साइड में जो होती है ये सब नकारात्मक संख्या होती है, नकारात्मक संख्या होती है। ठीक है, इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये कॉमन भी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 16 को मतलब 4 16 को हमने 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, अब संख्या रेखा पर हम 4 को 0 से दाईं तरफ 4 यूनिट लेंगे। ठीक है, 4 इकाई, और फिर एक को भी हम उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और एक पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे बनाएंगे। एक हमें समकोण त्रिभुज मिलेगा और पाइथागोरस थ्योरम से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम माना ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप माना संख्या रेखा पर, माना संख्या रेखा पर क्या माना, बिंदु O से, बिंदु O, 0 को हम किस पे, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 0 के लिए हम O। ठीक है, यहाँ पर हम O लेंगे, O। ठीक है, और 0 से O से संख्या रेखा पर OA = 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई खींचने पर या लेने पर। ठीक है, 4 इकाई खींचने या लेने पर
ठीक है, लेने पर। तो हम ओ ए इक्वल टू 4 इकाई संख्या पर लेंगे। ओ हमने 0 पे जो हमारा जो सेंटर है, केंद्र है, यहाँ पे हम ओ लेंगे और यहाँ से 4 इकाई हम क्या लेंगे, चाहे कौन सी लाइन खींचेंगे, ओ ए। ओ ए 4 इकाई हम खींचेंगे, ठीक है, ओ ए 4 इकाई। देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। यहाँ पे हम एक बिंदु लेंगे ए, ठीक है, और ओ से ए के बीच की अब टोटल दूरी कितनी हो गई, ये हमारा हो गया 4 इकाई, ठीक है, 4 इकाई हमने खींचा बिंदु ओ से। अब हम क्या करेंगे, रेखा ए बी हमें अब लेंगे एक रेखा ए बी इक्वल टू 1 इकाई, 1 इकाई रेखा हम लेंगे, ठीक है, 1 इकाई रेखा ए बी 1 इकाई इस प्रकार खींचने पर, इस प्रकार खींचने पर, ठीक है, कि ए बी परपेंडिकुलर हो किस पे, ओ ए पर। मतलब हम ए बी इक्वल टू 1 इकाई इस प्रकार खींचेंगे और 1 इकाई संख्या रेखा पर इस प्रकार लेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर हो किस पे, ओ ए पर, ठीक है। ए बी ए है और बी, यहाँ से हम 1 इकाई लेंगे। 1 इकाई आप स्केल से खींचेगा, मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट खींच रहा हूँ, आप स्केल से खींचेगा। ये 1 इकाई हमने ले लिया, लगभग इसके बराबर हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे हमारा बिंदु बी है और ए बी इक्वल टू कितना, 1 इकाई। तो ये हमारा हो गया, ये इतनी पूरी 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई ये हमने लिया। और ए बी परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पर। ए बी परपेंडिकुलर है ओ ए पर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओ से ए को मिला देंगे, ओ से ए को मिला देंगे। अतः जो भी आप कर रहे हैं उसको लिखते चलिए हर एक मोमेंट को, ठीक है। अतः ठीक है, ओ से ए को मिलाने पर, ओ से ए को मिलाने पर हमने ओ से ए को ओ से बी को हमने मिला दिया, ओ से बी को हमने क्या किया, मिला दिया। अब हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, कौन सा, ओ ए बी, जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको भी, ठीक है, यहाँ, ठीक है, समकोण त्रिभुज लिखते चलिए। ओ ए बी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, जहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, जहाँ ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ए इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ पे ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए भी हमें एक समकोण त्रिभुज मिला है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जब एक समकोण त्रिभुज आ गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें ओ बी का मान मालूम है, ओ ए बी का मान हमें मालूम है, ओ ए का भी मान मालूम है, 4 इकाई है और इसका 1 इकाई है। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको ओ बी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। अतः नहीं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हम लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और फिर क्या होता है, इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है ए बी, आधार क्या है, ओ ए। तो लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए, मतलब हमारा जो आधार है ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण ओ बी का स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू कितना वैल्यू है, 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर, ओ बी ओ ए का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 4 इकाई, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हमें ओ बी फाइंड करना है, ओ बी का स्क्वायर। तो 1 का 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और इक्वल टू ओ बी,
ओ बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे 17 इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, ओ बी। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओ बी इक्वल्स टू, जब स्क्वायर रिमूव होगा तो जो राइट साइड पे जो वैल्यू रहेगी उस पर क्या लग जाता है, अंडर रूट, मतलब करनी लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ओ बी का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17 ये वैल्यू आई है ओ बी की, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर हुआ। ओ बी हमें फाइंड करना था, हमने ये पूरा स्टेप लगभग हमने ओ बी निकालने के लिए ये इतना मेथड हमने लगाया है, इतना स्टेप हमने फॉलो किया है, ठीक है। अब बस हम समझ लीजिए 90% क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट 17 हमें हमसे क्वेश्चन में पूछा, निरूपित कीजिए। अंडर रूट 17 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, कंपास द्वारा बिंदु ओ को केंद्र मानकर और ओ बी त्रिज्या का, ओ बी त्रिज्या जैसे हम लोग एक सर्कल खींचते हैं ऐसे, जैसे हम लोग सर्कल नहीं खींचते हैं तो ये सेंटर से ये त्रिज्या होती है, तो ऐसे इसको सेंटर लेते हुए हम एक चाप लगाएंगे जो बिंदु ए पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, मतलब विभाजित करेगा। वहीं पे हमारा अंडर रूट 17 यानी कर्डी 17 वहां पे हमारा शो होगा, वहीं पे स्थित होगा, वहीं पे अंडर रूट 17 बनेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे, देखिए लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर अंडर रूट 17 नहीं, ओ बी त्रिज्या का, ओ बी त्रिज्या का एक चाप बिंदु ए, बिंदु चाप संख्या रेखा पर लगाने पर, एक चाप खींचने पर, ठीक है। जो एक चाप हमने खींचा कहाँ पे, ऐसे बिंदु, इसको रेडियस त्रिज्या मानकर एक चाप हमने ऐसे 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 खींच लिया, ठीक है, ये ऐसे खींचा। और यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया डी, और यहीं पे हमारा क्या है, अंडर रूट 17 है, ठीक है। मतलब अब O से लेकर D तक की पूरी दूरी कितनी होगी, पूरा डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट 17, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा OD इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 17। तो एक चाप खींचने पर जो, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, जो संख्या रेखा पर बिंदु डी पर काटता है या विभाजित करता है, ये ज्यादा सही होगा। बिंदु डी पर विभाजित करता है, बिंदु डी पर विभाजित करता है। देखिए बिंदु डी पे विभाजित कर रहा है ना, तो ये संख्या रेखा पर हमारा बिंदु डी पर क्या होगा, अंडर रूट 17 होगा, जो हमारा लगभग क्लियर हो गया, जो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु डी पर संख्या रेखा पर अंडर रूट 17 निरूपित होगा, ठीक है। तो लास्ट हम क्या करेंगे, विभाजित करता है तो OD इक्वल टू, बस लास्ट OD इक्वल टू अंडर रूट 17, ठीक है। या आप भी ऐसे भी लिख सकते हैं, OD की माप कितना है, अंडर रूट 17 लिख सकते हैं आप। OD की माप अंडर रूट 17 होगी, ठीक है। और बिंदु डी पर हमारा अंडर रूट 17 हो गया, और बिंदु डी पर हमारा अंडर रूट 17 दर्शाया जाएगा, शो होगा, वहां पे स्थित होगा, ठीक है। तो लगभग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लगभग आपका 3 से 4 नंबर के आपके एग्जाम में आता है, और लगभग आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को लगाना है तो आपको यही स्टेप सेम फॉलो करने पड़ेंगे। हर एक पॉइंट को मैंने आपको बताया है किस जगह कौन सा पॉइंट लिखना है। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसमें शामिल है। इसमें हम लोगों ने पहला किया क्या है, स्टेप है कि 17 को 2 पार्ट में हमने विभाजित कर दिया, जो किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ से हमें 4 और 1 मिला। फिर हम लोगों ने क्या किया, संख्या रेखा पर 4 यूनिट लिया, फिर उसके बाद ए बी 1 यूनिट हमने लिया, और हमें एक ट्राइंगल मिला OAB 90 डिग्री का जो समकोण त्रिभुज है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने किया कि एक पाइथागोरस थ्योरम बना, OAB एक पाइथागोरस थ्योरम बना। अब पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, OB फाइंड किया। ये इतना स्टेप हो गया। फिर OB त्रिज्या का O को सेंटर मानकर, जो हम लोग सर्कल नहीं खींचते ऐसे सर्कल,
तो हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, जब सर्कल ड्रॉ करेंगे त्रिज्या लेकर तो ये कहीं ना कहीं विभाजित करेगा, जहां पर विभाजित करेगा वहां पे हमारा वो नंबर जो यहाँ पे जो त्रिज्या में √17 वहां पे स्थित होगा। ये हमसे क्वेश्चन में ही पूछा है, तो √17 आपका बिंदु डी पर स्थित होगा, बिंदु डी पर दर्शाया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी तरफ से ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक क्वेश्चन को लगाएंगे इसी टॉपिक का, √5 मे बी √3 या √2 है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे और ऐसे ही लगाएंगे, हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। #हमारी अकेडमी।